बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पिछले लेक्चर में जो है वो डिस्कस करके आ चुके हैं कि वाटर पोटेंशियल जो है वो क्या होता है। तो प्लांट फिजियोलॉजी में वाटर पोटेंशियल को डिस्कस करने का मतलब जो है वो जस्ट इतना ही है कि यहाँ पे वाटर पोटेंशियल जो है इसके कंपोनेंट वगैरह और इसके जो हैं वो दूसरे इसका रोल आता है वाटर की एब्जॉर्प्शन में और प्लांट के अंदर वाटर रिलेशंस को स्टडी करने में। अब हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि वाटर जो है वो कैसे रूट सॉइल से दाखिल होता है रूट हेयर्स में, और फिर वो रूट हेयर जो हैं वहाँ से मूव करता हुआ रूट की जाइलम तक पहुँचता है। नेक्स्ट फिर हम इसकी ट्रांसलोकेशन जो है वो डिस्कस करेंगे फ्रॉम रूट जाइलम टूवर्ड्स लीफ। ये सारा कुछ डिस्कस करने के बाद जो है वो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले आज जो है वो हम पहले देखते हैं कि वाटर जो है वो सॉइल से रूट हेयर जो है इसके अंदर कैसे मूव करता है। कि अगर हम रूट की एनाटमी देखें, हमें पता चलता है कि रूट में जो सबसे बाहर वाली सेल्स की लेयर होती है वो कहलाती है एपिडर्मस। यूँ सेल की लेयर होती है और कुछ एपिडर्मस के सेल जो हैं इन्होंने अपने आप को यूँ इलोंगेट किया होता है सॉइल के अंदर। ये फॉर एग्जांपल एक और एपिडर्मल सेल्स है जिसने अपने आप को इलोंगेट किया हुआ है। ये सारी सेल्स की लेयर क्या कहलाती है? ये कहलाती है एपिडर्मिस। जबकि ये जो एपिडर्मिस के रूट के हेयर की एक्सटेंशंस हैं बाहर की तरफ को निकली हुई हैं, ये जो एक्सटेंशंस हैं ये कहलाती हैं रूट हेयर्स। वाटर जो है वो सबसे पहले इन्हीं रूट हेयर जो है इन्हीं के अंदर जो है वो अब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए से वाटर जो है वो मूव कर जाता है इनसाइड रूट हेयर। रूट हेयर में जब वो मूव करता है तो यहाँ से फिर डिफ्यूजन के अंडर ही जो है वो मूव करता हुआ, सबसे पहले देखें डिफ्यूजन का यहाँ पे स्पेशल प्रोसेस होगा क्योंकि यहाँ पे वाल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए जा रहा है, तो दैट इज़ ऑस्मोसिस। जब वाटर जो है वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। और यहाँ पे ऑस्मोसिस के ज़रिए से रूट हेयर में जाता है, रूट हेयर से फिर उसने पहुँचना होता है रूट की जाइलम तक। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वेस्कुलर बंडल है रूट का, ये जाइलम के टिश्यू हैं, इनके बाहर जो है वो फ्लोएम होगी, इन साइड पे क्या होती है? जाइलम होती है। तो एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे यहाँ पे सेल की लेयर होती है, ये सेल्स जो हैं वो कहलाते हैं कॉर्टेक्स। यहाँ पे कॉर्टेक्स जो है वो मल्टी लेयर्ड होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं यहाँ पे जो कि कॉर्टेक्स का रीजन जो है वो बनाते हैं। तो ये कॉर्टेक्स जो है इसके बिल्कुल नीचे जो है वो आ जाती है एंडोडर्मस। जैसे कॉर्टेक्स के आउटर साइड के ऊपर क्या मौजूद है? एपिडर्मस। तो कॉर्टेक्स के नीचे जो है वो क्या मौजूद होती है? एंडोडर्मस। यहाँ पे ये स्पेशलाइज्ड जो है वो सेल्स की लेयर आ जाती है, दैट इज नोन एज एंडोडर्मस। ये एंडोडर्मल सेल्स हैं, ये एंडोडर्मल सेल्स हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगी एक सेल की लेयर जिसको हम क्या कहते हैं? पेरिसाइकल। ये आ जाता है रीजन कौन सा? कॉर्टेक्स है। ये आ जाता है हमारे पास यहाँ पे एंडोडर्मस, और ये हमारे पास आ गई फॉर एग्जांपल पेरिसाइकल। अब यहाँ पे है क्या कि ये जो वाटर है एपिडर्मस सेल से जो है वो मूव करता हुआ जाना है, इसने कहाँ तक? जाइलम तक। ये रूट की जाइलम है। यहाँ पे मूव करने के इसके 3 मेथड हैं। रूट हेयर टू जब वो मूव करता है रूट जाइलम तक, तो यहाँ पे इसकी मूवमेंट के जो हैं वो 3 किस्म के तरीकाकार जो हैं वो नोटेड हैं। सबसे पहला मेथड जो है वो कहलाता है एपोप्लास्ट।
एपोप्लास्ट पाथवे। ये सबसे इजी पाथवे है। जब वाटर यहाँ से रूट हेयर से निकलता है तो वो सेल की दरमियानी स्पेस में से होता हुआ जो है वो कहाँ पे पहुँच जाता है, अल्टीमेटली एंडोडर्मस तक। ये जो पाथवे है ये क्या कहलाता है, एपोप्लास्ट पाथवे, जिसमें वाटर जो है वो मूव करता हुआ जा रहा है कहाँ से, रूट के जो कॉर्टेक्स रीजन है इसके सेल्स के दरमियान में से मूव करता हुआ जा रहा है। तो ये जो पाथवे है ये क्या कहलाता है, एपोप्लास्ट पाथवे। दूसरी किस्म का पाथवे जो है वो कहलाता है सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे में क्या होता है कि वाटर जो है वो एग्जाम्पल एपिडर्मस सेल से निकला है तो वो फिर नेक्स्ट सेल की मेम्ब्रेन में दाखिल होता हुआ सेल के अंदर चला जाएगा, वहाँ से फिर नेक्स्ट सेल, वहाँ से फिर नेक्स्ट सेल, वहाँ से फिर नेक्स्ट सेल, वहाँ से फिर उससे नेक्स्ट सेल। वो सेल टू सेल मूव करता है। जब वाटर जो है वो सेल टू सेल मूव कर रहा हो तो ये पाथवे जो है वो क्या कहलाता है, सिम्प्लास्ट पाथवे। अब देख रहे हैं यहाँ पे वाटर को हर दफ़ा एक सेल को क्रॉस करने के लिए दो मेम्ब्रेन्स का सामना है। एक दफ़ा जब वो सेल के अंदर दाखिल होता है तब उसको मेम्ब्रेन बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, दूसरा जब वो मेम्ब्रेन सेल से बाहर निकलता है तब उसको मेम्ब्रेन बैरियर जो है वो क्रॉस करना पड़ता है। इस तरह वाटर जो है वो सेल टू सेल मूव करता हुआ अल्टीमेटली जो है वो राइज कर जाता है कहाँ पे, एंडोडर्मस पे। एंडोडर्मस से आगे मूवमेंट का मेथड हम अभी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एंडोडर्मस तक आने के लिए सेल जो वाटर है वो सिम्प्लास्ट पाथवे भी ले सकता है और एपोप्लास्ट पाथवे भी ले सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पाथवे जो है वो कहलाता है वैक्यूलर पाथवे। जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट किस्म का पाथवे जो है वो क्या कहलाता है, वैक्यूलर पाथवे। इसमें क्या है कि पानी जो है एक सेल के अंदर जब दाखिल होता है तो फिर उसके वैक्यूल में जाता है, फिर उससे नेक्स्ट सेल के वैक्यूल में, फिर उससे नेक्स्ट सेल के वैक्यूल में, फिर उसके नेक्स्ट सेल, फिर नेक्स्ट, इसी तरह सो ऑन मूव करता हुआ अल्टीमेटली वो कहाँ पे राइज कर जाता है, एंडोडर्मस तक। यहाँ पे वैक्यूल टू वैक्यूल मूव कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब पानी एक सेल को क्रॉस करता है तो उसको चार मेम्ब्रेन के बैरियर का सामना करना पड़ता है। एक दफ़ा जब वो सेल के अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ पे उसको जो है सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ी, फिर वैक्यूल में दाखिल हुआ टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ी, फिर वैक्यूल से निकला टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ी, फिर सेल से निकला तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ी। तो एक सेल के अंदर दाखिल हो के निकलने तक उसको चार मेम्ब्रेन बैरियर का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट और डिफ़िकल्ट पाथवे है। देखें, वाट एवर द पाथवे वाटर जो है वो टेकर है वो यहाँ पे अल्टीमेटली कहाँ पे राइज करेगा, एंडोडर्मस तक। अब यहाँ पे जो पाथवेज हम बनाते हैं कि ये समझ लें रास्ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक वाटर का मालिक्यूल जो है वो अगर एक दफ़ा एपोप्लास्ट पाथवे से आ गया है तो वो फिर हमेशा एपोप्लास्ट पाथवे से ही मूव करेगा। हो सकता है वो यहाँ पे आके सिम्प्लास्ट ले ले, जो यहाँ पे सिम्प्लास्ट है वो हो सकता है यहाँ से वैक्यूलर ले ले, हो सकता है फिर वो अल्टीमेटली कहाँ पे चला जाए, एपोप्लास्ट में चला जाए। एपोप्लास्ट जो है वो इसमें बल्क की सूरत में वाटर जो है वो सेल वाल्स के दरमियान में से होता हुआ जो है वो मूव करता है, लेकिन यहाँ पे सिम्प्लास्ट में सेल के अंदर से मूव करता है। वैक्यूलर पाथ में वैक्यूल टू वैक्यूल जो है वो मूव करता है। अल्टीमेटली ये सारा पाथवे जो है वो एंड अप होते हैं यहाँ पे एंडोडर्मस पे। एंडोडर्मस के सेल जो हैं इनकी आउटर साइड के ऊपर इनकी सेल वाल के अंदर जो है वो स्पेशल मटेरियल जो है वो डिपॉजिट किया जाता है, दैट इज नोन एज सब्रेन मटेरियल। ये जो है वो वाटर को सेल वाल के दरमियान में से नहीं गुजरने देता है। एपोप्लास्ट पाथवे यहाँ पे आके क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पे फिर कुछ स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पैसेज सेल। ये पैसेज सेल जो है वो वाटर को यहाँ से पास ऑन करने देते हैं। वाटर जो है वो इन पैसेज सेल के अंदर दाखिल होता है, वहाँ से फिर जो है वो आगे चला जाता है एंडोडर्मस को क्रॉस करते हुए आगे, फिर वो वैक्यूलर पाथवे भी ले सकता है, सिम्प्लास्ट पाथवे भी ले सकता है, वो एपोप्लास्ट पाथवे भी ले सकता है। वाट एवर द पाथवे वाटर टेक, वो अल्टीमेटली कहाँ पे चला जाएगा, जाइलम के अंदर चला जाएगा। जाइलम से फिर वो राइज करता है। यहाँ पे सबसे पहले हमने बात की कि डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के ज़रिए से रूट हेयर के अंदर आता है। यहाँ पे इसके अब्जॉर्ब होने के प्रोसेस को बहुत सारे फैक्टर कंट्रोल करते हैं। सॉइल की अपनी कंपोजिशन क्या है, उसमें वाटर जो है वो कितनी तादाद, कितना जो है वो क्वांटिटी में मौजूद है,
कम है तो लेस अब्जॉर्बेंस होगी, ज़्यादा है तो ज़्यादा जो है वो अब्जॉर्बेंस होगी। इसके बाद सॉइल का टेम्परेचर क्या है, सॉइल की एरेशन कैसी है, उसमें एयर जो है वो मौजूद है या नहीं है। एयर का मौजूद होना रूट की रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होता है। ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो यहाँ पे वाटर की अब्जॉर्बेंस को रूट हेयर के अंदर कंट्रोल करते हैं। फिर रूट हेयर से जो है वो मूव करता हुआ कहाँ पे जाता है, जाइलम तक। यहाँ पे जाने के लिए उसके 3 पाथवे हैं, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट एंड वैक्यूलर पाथवे। ये सारे पाथवे जो है वो स्पेशली एपोप्लास्ट पाथवे आके ब्लॉक हो जाता है कहाँ पे, एंडोडर्मस पे। यहाँ से फिर पानी को जो है वो लाजमी तौर पर या तो वैक्यूलर पाथवे लेना पड़ेगा या फिर सिम्प्लास्ट पाथवे लेने पड़ेगा। इस से बैरियर को क्रॉस करता हुआ, एंडोडर्मस के बैरियर को क्रॉस करता हुआ फिर आगे पेरिसाइकिल, यहाँ पे मौजूद सेल जो हैं पेरेन्काइमेटस, उनमें से भी वो वैक्यूलर पाथवे भी ले सकता है, सिम्प्लास्ट भी ले सकता है और एपोप्लास्ट पाथवे भी ले सकता है। और ये सारे पाथवे लेता हुआ वो पहुंच जाता है जाइलम में। जाइलम से फिर वो राइज करता हुआ कहाँ पे जाएगा, लीफ की तरफ को, एरियल पार्ट्स की तरफ को जाएगा। यहाँ से वाटर जो है वो रूट की जाइलम से अपवर्ड कैसे मूव करता है, इसको हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें देखेंगे। इसके अबाउट जो है वो डिफरेंट थ्योरीज हैं कि वाटर जो है वो कहाँ कैसे जो है वो राइज करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा है कि सॉइल टू रूट हेयर कैसे मूव करता है और रूट हेयर से वो फिर रूट की जाइलम तक जो है वो कैसे मूव करेगा। के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।